अरे आ गई आप? आप कहें तो डायपर बदल दूं इसका? हाँ बदल दे सवेरा आपा। दुआ बेटा, बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। मौसम बहुत अच्छा था तो इसलिए ज्यादा देर रुक गई। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है, कोई मसला है? नहीं तो धूप में रही हूँ, मतली सी भी हो रही है मुझे। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। पता नहीं, नहा लेती हूँ मैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। खुश आमदीद। मुझे लगा कि ये एग्जीबिशन होगी। इस तमाम को आप कलेक्टर स्पेशल प्रीव्यू कह लें। तो हम इसे सबसे पहले देखेंगे। जी हाँ। खुश आमदीद अर्तुल साहब। बहुत शुक्रिया। आप ही का इंतजार था सर। ओपनिंग रिबन आप ही काटेंगे। जरूर। खुश आमदीद, इस तरफ आइए सर। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने इम्प्रेशनिज्म तहरीक के बानी मुसव्विरों में से एक मिस्टर उस्मान हमदी के कामों और नोटिस की इस नुमाइश का एहतमाम किया। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये टुकड़े यकीनी तौर पर फन के दिलदादा अफराद और नौजवान फनकार बनने वालों के लिए मशले राह साबित होंगे इंशाअल्लाह। मजीद ये कि आज मेरे साथ एक बहुत ही होनहार और बासलाहियत खत्ताती की फनकारा भी मौजूद हैं और इनका नाम है नूर फातिमा। नूर फातिमा ना सिर्फ होनहार हैं बल्कि ये उस्मानी रूह को समझने वाली फनकारा भी हैं। मैं मुसलसल इनकी कामयाबी की दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द अपनी नुमाइश का भी एहतमाम करेंगी। इनकी बेहतरी और कामयाबी के लिए दुआ गो। आइए प्लीज। अर्तुल साहब, आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। आपको तवज्जो की आदत डाल लेनी चाहिए। जल्द ही आप बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा तवज्जो मिलेगी। मेरे अल्फाज मत भूलिएगा। चलें? जी हाँ। अंकल कैसे हो अजलान? आ जाए आ जाए। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए। हाँ सब ठीक ठाक। आज शाम जैनब और मैं पूरे खानदान के लिए दावत रख रहे हैं हमारे नए घर के लिए। सब आ रहे हैं। मुबारक हो। दुआ भी आ रही है क्या वहाँ? हाँ दुआ भी आ रही है। तो क्या मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, ये मालूम है उसे? जैनब ने जरूर बताया होगा। हैरत है, तो फिर भी आएगी वहाँ। अजलान मैं अभी से एक बात कह दूं, प्लीज अपने तमाम गुस्से पर 2 घंटे के लिए वक्फा ले लो तो बेहतर होगा। मैं आज रात कोई परेशानी नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। जब तक मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा मैं भी बिल्कुल खामोश रहूंगा। मैं सिर्फ दुआ की बात नहीं कर रहा हूँ अजलान। प्लीज नायला और मुस्तफा को भी नाराज मत करना। अंकल अब आप भी यही बातें करेंगे? वैसे तो हर किसी की ज़बान पर मेरा ही नाम है। मुझ पर क्या गुजर रही है ये भी तो देखें। और अगर मैं रिएक्शन ना देता तो वो मेरे खिलाफ जाकर अदालत में गवाही देने वाली थी। क्या गलत किया मैंने? क्या मैं उसको मुबारकबाद पेश करता इस बात पे कि जाओ जाकर गवाही दो मेरे खिलाफ? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रिएक्शन मत दिखाओ, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देना मुनासिब नहीं है अजलान। तुम गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, चीजें तोड़ देते हो। ये नॉर्मल बातें नहीं है। मतलब जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारी अकल काम करना बंद कर देती है। और तुमने मुस्तफा से भी माफी नहीं मांगी। अंकल मुश्किल हालात में तो मैं हूं ना इस वक्त।
बच्चे को खोने का दुख क्या होता है उसे पता भी है। मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ उसे चाहिए था कि खुद आए मेरे पास बात करने। बहरहाल अजलान, तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि आज का डिनर पुरसुकून और फैमिली डिनर हो। ओके? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, वैसे भी बहुत सोचा मैंने उस बारे में। अब मैं उसे तलाक ना देने पर इसरार नहीं करूंगा। मुझे बस बच्ची चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा, इतना कि बेजार हो गया हूं। यानी किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। तो बस अब बहुत हो चुका है, ये सोच लिया है। दरअसल मिस्टर उस्मान हमदी की कहानी दिलचस्प है। सबसे पहले वो एक आला खानदान से ताल्लुक रखते थे। सदर आजम के बेटे रोशन ख्याल और पहले तुर्क माहिर आसार कदीमा। अरे ये मुझे मालूम नहीं था। सिकंदर आजम के ताबूत के दरियाफ्त कुनिंदा और 29 साल तक इस्तांबुल आसार कदीमा म्यूजियम के डायरेक्टर भी रहे। हाँ। और उनका फन तो हमेशा इनकी जिंदगी का हिस्सा रहा, लेकिन मुसव्विर बनने की उम्र 60 साल थी। अनबिलीवेबल। आई मीन वो कोई आम आदमी नहीं थे और इसीलिए मैं इनमें खासी दिलचस्पी रखता हूँ। मैं तो सिर्फ दी टॉर्टोइस ट्रेनर की वजह से जानती थी। ओह, वो तो सबसे मशहूर है। क्या आप जानती हैं दी टॉर्टोइस ट्रेनर क्यों मशहूर है? जी वो तौलिब दौर में सादाबाद तकरीबात के दौरान अंधेरे के बाद कछुओं पर मोमबत्तियां रखी जाती थी, उन्हें आजाद छोड़ दिया जाता था। मेरे ख्याल में ये पेंटिंग उसी तरबियतकार की है जो उन्हें तरबियत देता था। मशहूर तो यही है, लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक गहरी सोच में डूबा खड़ा हुआ आदमी सब्र तलब मुश्किल तरीन कामों में से एक का बेड़ा उठाए हुए है, क्योंकि तरबियत देना जिसे सबसे मुश्किल है वो जानवर है कछुआ। उस्मान हमदी साहब इस बात पर जोर देते हैं कि तब्दीली की मज़ाहमत करने वाला माशरा फन के जरिए जदीद होगा, इसीलिए वो आर्ट स्कूल और म्यूजियम खोलने की कोशिश करते रहे। आपने तो बहुत रिसर्च की है। दरअसल तहकीकात करना मेरी हॉबी है। जबरदस्त। अच्छा हुआ कि जल्दी आ गए। चलें थोड़ा आराम कर लें, काफी थक गए होंगे आप भी अब्दुल्ला साहब। पता नहीं उन्होंने डिनर क्यों रखा है, मुझे तो समझ ही नहीं आई। हम सिर्फ उम्र की वजह से वहाँ जाएंगे, प्लीज ऐसा मुंह मत बनाओ। मैं सुमैया साहिबा से बात करने के लिए गई थी। मैं समझी वो मेरी बात को समझेंगी, लेकिन मैं गलत थी। इसकी क्या जरूरत थी मरियम? वो क्या कर सकती हैं? अपनी नवासी के बजाय अजलान की हिमायत करेंगी। सच कहूँ तो उनके खानदान में तलाक आम सी बात है। मैंने कहा कि दुआ को तलाक हो रही है तो उनकी आंखें चमक उठी। हाय अब्दुल्ला साहब, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। कसम से मुझे अजलान पे तरस आता है। तुम्हारे बेटे पर तरस खाने की कोई वजह नहीं है। खुद पर काबू रखना चाहिए उसे। मुझे बोलने पर मजबूर मत करो मरियम बेगम। तो हमारी पोती का क्या होगा? कम से कम उसे तो यहाँ ले आते। क्या चाहती हो मुझसे? उस छोटी बच्ची को अगवा करूं मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कोई हल निकालना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो रोहान की तरफ से फिक्रमंद हूँ। वो क्यों? वो सुबह फजर के वक्त घर आता है। कैसी शादी है, वो यहाँ है, अब क्या करेगी? वो बेचारी सुबह तक अपने शौहर के घर लौटने का इंतजार करती। तो उसे कंपनी में जॉब की ऑफर कर दे, ये बेहतर होगा। मैंने तो उसे कहा था कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसने कोई खास जवाब नहीं दिया। हस्बुनल्लाह, सब कितने अजीब हो गए हैं। अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती। मैं भी नहीं। देखिएगा वो बहुत पछताएगी। उसी की जिद थी ना, अब तो तलाक भी नहीं ले सकती। लोग क्या कहेंगे कि अब्दुल्ला साहब की बेटी हर साल इसी तरह करती है। बातें तो हमें ही सुननी पड़ेंगी। अल्लाह ना करे। तौबा है। क्या तुम आज रात आ रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों आऊंगी? हाँ यार, मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन नूर की खातिर मुझे जाना पड़ेगा। आई मीन, जब शादी हो तो हमेशा बीवी के प्रोग्राम के साथ चलना पड़ता है। रुको, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ किस वक्त निकलना है, क्या करना है, ताकि जो वो बता दे फिर मैं वही करूँ। मुबारक हो, ये वाकई बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है। एक्सक्यूज मी प्लीज। कोई बात नहीं।
हेलो। हेलो नूर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं एग्जीबिशन पर आई हूँ। तुम्हें याद है मिस्टर अतुल जिन्होंने मेरी खत्ताती खरीदी थी? उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं आ गई। मैं समझा नहीं, कौन सी एग्जीबिशन और किस किस्म की एग्जीबिशन है? वो मुझे रास्ते में मिल गए थे। दरअसल मिस्टर उस्मान हमदी के आर्ट वर्क की नुमाइश थी वहाँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं इनकार नहीं कर सकी। ठीक है, आज रात खाने पर हम किस वक्त जा रहे हैं? अम्मी ने कहा तकरीबन 8 बजे। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना, फिर घर पर ही मिलते हैं हम। ठीक है मेरी जान। क्या हुआ? वो एग्जीबिशन पर है उस आदमी के साथ जिसने उसकी पेंटिंग खरीदी थी। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है ना, उससे नया काम मिल जाएगा। और पता नहीं, लेकिन अजीब सा लगा। यार रोहान, तुम मर्द भी ना अजीब लोग हो। क्या तुमने अभी 1 घंटा पहले नहीं कहा था कि वो हर चीज के लिए तुमसे पूछती है, हर चीज की रिपोर्ट तुम्हें करती है, वगैरह वगैरह? तो एक एग्जीबिशन में ही तो गई है वो, इसमें अजीब सी कौन सी बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे अजीब सा लगा। तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगना चाहिए इसमें। तुमने ही तो कहा था कि उसे पूछने की जरूरत नहीं है, उसने नहीं पूछा। बात सुनो मेरी, उनाल खानदान का हिस्सा बनने के बाद कहीं उन जैसे कंजर्वेटिव तो नहीं होते जा रहे हो? यार बेवकूफी की बात मत करो। ठीक है, तो फिर खामोश रहो तुम भी। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बस हैरान हूँ यार। क्यों हो हैरान तुम? हैरान होने वाली कौन सी बात है इसमें? अच्छा यार, मैं चुप ही रहता हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। अब चुप। यही ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम मेरी वालेकुम, जान। मुबारक हो। हेलो, अल्लाह अस्सलाम आपको वालेकुम। मुबारक हो। उमर अंकल, खुश आमदीद जिन्ना। बहुत खुश आमदीद मेरी जान। गुड इवनिंग। जाके बैठो वहाँ आराम से। आइए, आप प्लीज सबको बैठिए। गुड इवनिंग। खुश आमदीद बहुत बेटा। पसंद आया। वाकई? हाँ। चलो आओ। गुड इवनिंग। बेटी, तुम अपने साथ बेबी को नहीं लाई? हाँ, मैं अपनी बेटी को नहीं लाई। सवेरा संभालेगी उसे? तुम्हें बच्ची संभालना आसान लगता है? वो हमारे साथ 20 साल से है, अच्छी देखभाल करती है। उन पर मैं ट्रस्ट भी कर सकती हूँ। घर में किसी को नहीं आने देंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं हम खानदान के तौर पर कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि अब हम खुशी और गमी में इकट्ठे हैं। चलें डिनर एंजॉय कीजिए। हम आप सबको वेलकम करते हैं। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। खुश रहें। क्या अब आप यहाँ रहा करेंगी? बिल्कुल नायला। अल्लाह तुम्हें यहाँ रहने की खुशी अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच। मॉम, क्या खाला नहीं आ रही? नहीं बेटा, वो दरअसल कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ रही है। इतने अहम दिन में कैसी मसरूफियात? आज तो उन्हें अपनी बहन के साथ होना चाहिए था। ज़ैनब बेटा, क्या तुम मुझे वॉशरूम दिखा सकती हो? चलिए मम्मी। आप लोग खाना शुरू करें। लेफ्ट साइड पर। बात सुनो, यहाँ क्या चल रहा है? समझी नहीं। यहाँ नहीं समझी? देखा नहीं मरियम साहिबा को जब उन्हें पता चला कि अलिफ नहीं आ रही? अरे मैंने नहीं देखा, क्या किया था उन्होंने? वो तो नाचने लगी थी ज़ैनब। कहीं तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो बेटा? क्या हो गया आपको? हम क्या छुपाएंगे? अब्दुल्ला साहब भी हमारे सामने सर नहीं उठा रहे। उफ मम्मी, आप फिर से वही बातें क्यों कर रही हैं? ये औरत एलिफ से बहुत जलती थी, लेकिन फिर तो वो बेहतर हो गई थी। हाँ, उसने मुझसे पूछा था कि आज क्या एलिफ आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में उसने इसलिए पूछा कि मैंने एलिफ का जिक्र ही नहीं किया था। मम्मी, मैं पागल हो जाऊंगी। आप तो इस तरह की बातें ना किया करें ना। क्यों कर रही हैं? मेरी बात सुनो, क्या ये मुमकिन है कि एलिफ अजलान से नाराज होकर इस औरत के साथ कोई बुरा सलूक करे? हो भी सकता है, क्योंकि वो एलिफ है।
नहीं, वो फिर भी जरूर आती। मम्मी आप अपने दिमाग में ख्याली बातें नहीं बनाया कीजिए। मैं किचन में जा रही हूँ, जरा काम देखूं जाके। वॉशरूम वहां पर है। नूर आपा, मेरे ख्याल से दुआ आपसे नाराज है। क्यों नाराज होगी? दुआ सिर्फ अजलान से ही नहीं बल्कि हम सबसे नाराज है। सिवाय घटिया बातें करने के तुम्हें और कुछ आता है? असलान, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मुझसे कहा तुमने? जरा दोबारा बोलना। नूर फातिमा आज एग्जीबिशन पर गई थी। किस चीज की? मिस्टर उस्मान हमदी के कामों की एग्जीबिशन थी आज। तुम गई हो या मुझे क्यों नहीं पता? क्या तुम अकेली गई थी बेटी? नहीं बाबा, मेरे एक कस्टमर थे जिन्होंने मेरी खत्ताती साड़ी खरीदी थी। मैं उन्हीं की दावत पर गई थी वहाँ। मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी? यानी कि वो क्लाइंट एक मर्द है? कस्टमर से ज्यादा जेंडर रहा हूं। तो नूर, क्या तुम एक आदमी के साथ नुमाइश पर गई थी? कोई आम आदमी नहीं, मेरे क्लाइंट थे वो। रोहान बेटा, क्या तुमने इजाजत दी थी? जी मैंने दी थी। रोहान ऐसी बातों पर फिक्रमंद नहीं होता क्योंकि वो जिंदगी को तंग नजरी से देखने वाला आदमी नहीं है और वो अपनी बीवी पर भरोसा करता है। मुहज्जिब लोग आमतौर पर ऐसा ही करते हैं, लेकिन जाहिर है आप लोग ऐसी बातों को कहाँ समझ पाएंगे। तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम मुझे ये बताओ तो, क्या सोच है? कि तुम मुझे कह रहे हो अजलान? हाँ, बहरहाल रूहान को इस बारे में पता था तो बस छोड़ दे। हेलो मॉम। क्या तुम्हारी मरियम साहिबा से कोई बात हुई थी? नहीं तो मेरी क्यों बात होगी उनसे? क्या उन्होंने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ अगर तुमने कुछ कहा। मैं क्यों कहूंगी मॉम? क्या वो पिंकू मेरे परवाह करने की चीज है कोई? क्या हुआ है? क्या उसने कुछ कहा है जिससे आप नाराज हो रही हैं? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसे पता चला कि तुम नहीं आ रही हो तो वो तंजी अंदाज में हंसी और आंखें घुमाकर एक्शन दिखाने लगी। छोड़े ना, ऐसे ही किया होगा उसने। ठीक है अलिफ, शायद मैं ही गलत समझी होंगी। माहौल पहले ही इतना कशीदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज पर तवज्जो दूं। अच्छा, खाना शुरू होने वाला है, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? इस पिंकू को देखो तो जरा, इसने मौका पाते ही मुझ पर बातें करना शुरू कर दी। यही वो वाहिद काम है जो ये बहुत अच्छे से कर सकती है। उसे लगता है कि मैं उसके डर से नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। आप सभी हैरान होंगे कि हम दोनों ने आप सबको इस डिनर पे क्यों इनवाइट किया है। क्या तुम पहले बताना चाहोगे उमर? मेरे ख्याल में तुम ही बता दो ज़ैनब। एक्चुअली उमर और मैंने हादसे वाली रात पेरिस में जाके शादी कर ली थी। यकीनन अफरा तफरी में तुम इसका ऐलान नहीं कर सके, यही बात है ना? अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। तो जब बरसता है तो पूरा बरसता है। हमें मालूम था और हम इनकी शादी से बहुत खुश हैं। और ये हमारा नया घर है जहां हम इकट्ठे बुढ़ापे तक रहेंगे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। अच्छा, एक बात हमारे यहाँ पे रहने की एक शर्त है, और वो ये है कि मेरी मम्मी हमारे साथ में रहे। तो तुम मुझे अपना हतमी फैसला सुना रही हो, लेकिन मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं चाहती। सुमैया साहिबा, प्लीज आप भी हमारे साथ ही रहेंगी, बल्कि सवेरा भी आएगी।
दुआ। मैं और मेरी बेटी भी यहाँ रहेंगे। अच्छा, तो आपकी पूरी फैमिली यहीं आएगी। अच्छी बात है। कंबाइंड फैमिली में रहना मुश्किल होता है। दुआ को तो बहुत शिकायत थी। ये आसान नहीं है। क्यों, तुम्हारे लिए भी मुश्किल होती है क्या? क्या कहा? तुम ज्यादातर घर होते नहीं हो ना, कभी एक बार कभी दूसरा, इसीलिए पूछ लिया मैंने। अजलान, तुम तो बहुत समझदार हो ना। खैर, तो अब जबकि हम खाना खा चुके हैं तो क्यों ना चाय और कॉफी पी जाए। प्लीज सबके लिए चाय सर्व कर दें। दुआ, मेरी बेटी कैसी है? अगर वो ठीक ना होती तो मैं यहाँ ना होती अजलान। और वैसे भी अदालत की अगली तारीख मिल जाने पर खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपना इरादा नहीं बदल रही। क्या पता इरादा बदल जाए बाद में तुम्हारा, किसी को क्या मालूम। दुआ, तुम मुझसे नाराज हो, मैं जानती हूँ। आई एम सॉरी प्लीज। लेकिन देखो, दूसरी तरफ तो मेरा भाई था ना। आप ठीक कह रही हैं नूर आपा, मैंने कब कुछ कहा? आपके लिए बेहतर है कि आप अपने भाई का ही साथ दीजिए। मैं आ गई हूँ। एलिफ, तुम यहाँ कैसे आ गई? दरवाजे से आई, और कैसे? मुझे मिस कर रहे थे ना आप लोग? हाँ नाइला, तुम तो वाकई प्रेग्नेंट लग रही हो यार, लेकिन अच्छी लग रही हो। बहुत देर से आई एलिफ साहिबा, हमें तो लगा था कि आप नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन मैं आखिरी मोमेंट पे डिसीजन लेने वाली औरत हूँ। अचानक मूड बन गया। खाना तो खाओगी ना? नहीं शुक्रिया आप लोगों का, मुझे भूख नहीं है। क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी एलिफ? नहीं, मैं घर पर ही पी लूंगी, और वैसे भी यहाँ कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। मेरे ख्याल में ज़ैनब और उमर ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है ना? कैसे ही है? एक बार फिर से मुबारक मेरी तरफ से। यकीनन तुम लोग बहुत खुश रहोगे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग मेरे बगैर ये सेलिब्रेशन करो, इसीलिए मैंने सोचा कि आज अनाउंसमेंट का दिन है, तो जब सब ऐलान कर रहे हैं अपने बारे में, तो क्यों ना मैं भी अपने बारे में एक ऐलान कर देती हूँ। मैं शादी कर रही हूँ। और वो भी बहुत जल्द। ये तुम क्या कह रही हो एलिफ? ये शादी कहाँ से आ गई अचानक? मुझे अपना प्यार मिल गया है मॉम, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं अब तक, क्योंकि मैं चाहती थी कि ज़ैनब और उमर की खुशी खराब ना हो जाए। बाकी डिटेल्स घर जाकर बताऊंगी सबको। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देती हूँ। बहुत शुक्रिया। एलिफ किससे शादी कर रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर होती तो मुझे पता होता। मैंने उसे फोन किया था, पर उसने फोन पिक ही नहीं किया। क्या वो किसी को डेट कर रही है? जहां तक मुझे मालूम है नहीं, लेकिन जहां तक गलत की बात है तो किसी भी वक्त उसे प्यार हो सकता है। बहरहाल हमें उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं कल उससे पूछूंगा। ठीक है, मैं अम्मी को देखकर आती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं चाह, मैं सो जाऊंगा यार। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ओह एलिफ, क्या करती हो यार? यहाँ तक कि नूर को भी शक हो गया है। देर मत करना, जल्दी आना। देर मत करना, जल्दी आना।
ठीक है, देर मत करना, जल्दी आना, देर मत करना, जल्दी आना। नीना, अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, क्या कर रही हैं इस वक्त रात में? मैंने सोचा लोबिया भिगो दूं, कल पका लेंगे। आप ठीक तो है ना अम्मी? शाम से कुछ परेशान लग रही हैं आप। सच में नूर बेटा, अल्लाह के हुक्म से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। बाबा जान कहाँ है? वो स्टडी रूम में बैठे हुए थे, नमाज पढ़ने के बाद सो जाएंगे। ठीक है, चले फिर। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट बेटा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाबा? आओ नूर बेटा, बैठो, आ जाओ। कहो क्या बात है? आप जानते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ? जानता हूँ। बाबा, मैं इस मामले पर दोबारा बात नहीं करना चाहती थी। ये टॉपिक बंद कर चुकी थी, लेकिन कोई मामला नहीं है बेटा, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। बाबा, आपके लिए नहीं है, शायद मेरे लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं तो और किसी के लिए भी नहीं। ठीक है बाबा, मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए। अम्मी को तकलीफ मत दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो। हैरत है, मॉम नहीं आई तुम्हारे साथ? मम्मी ऊपर है, उनका बीपी हाई हो रहा है। इसी तरह तो मैं उन्हें जिंदा रखती हूँ। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी चीज होती है। देखो, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स पहले ही बहुत ज्यादा है। क्या है ये सब? बताओ ना। तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं नहीं आऊंगी, फिर अचानक से तुम नमूदार हो गई और वहाँ आके अजीब बातें करने लगी। क्या तमाशा है ये? और तो और वहाँ आके अपनी फेक शादी की बातें कर रही हो। यार, अगर तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे तो फिर तो छोड़ ही दो। मैं सीरियस हूँ। कुछ अंदाजा है तुम्हें? मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है तुमने। उनका ब्लड प्रेशर तो हमेशा ही आसमान पर होता है यार। तुम उन्हें बता दो, डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई शादी वादी नहीं हो रही। एलिफ, क्या तुम पागल हो? बिला वजह झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रमीज ने आज फोन किया था मुझे, हमने बात की, मैं पहले की तरह महसूस करने लगी। हम एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। बस मैंने यही महसूस किया और कह दिया सबके सामने। और हाँ, वैसे भी अगर मैं कभी शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। एलिफ, मेरे साथ झूठ मत बोलो प्लीज। क्या हो गया, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारी पलकों के झपकने के स्टाइल से बता सकती हूँ कि तुमने झूठ बोला है या नहीं। और मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ कि इस वक्त तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मत करो एलिफ, मत करो, मैं सब जानती हूँ, प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है इसमें। मेरी रमीज से बात हुई है आज, और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। ठीक है ना, तो अपने जहन से निकाल दो ये सब। समझ लो मेरी बात एलिफ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि नहीं करना कुछ भी। मेरी बात मान लो, ये गलती हरगिज नहीं करना। तुम्हारी एक छोटी सी गलती दुआ की तलाक पे असरअंदाज हो सकती है। यार, तुम मुझसे इतना क्यों नहीं पूछती कि क्या वो आदमी अप्पू है या फिर कोई और है? ठीक है, जिद है ना तुम्हारी? बिल्कुल नहीं, मुझे अप्पू और उसकी उस फरिश्ता सिर्फ शैतानी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। घिन आती है मुझे उनसे। ठीक है एलिफ, तुम्हें घिन आती रहे, और मैं जाके मम्मी को इस सब के बारे में बताती हूँ, और तुम कल जाकर उन सबको मना लोगी, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। अच्छा है, अब ये सब भी करना पड़ेगा। और अब मुझे रमीज को फोन करना पड़ेगा। आए हाय, उम्मीद मुफलिस की रोटी होती है, लेकिन कब तक? वो समझ गई कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसी वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया है।
मेरे कहने पे अमल किया उसने। अल्लाह करे कि आज का दिन खैर से गुजर जाए तो सुकून मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हारी हर कदम पर मदद करे असलान। शुक्रिया अब्बा, शुक्रिया। ठीक है फिर चलें। बाबा, अम्मी, हमारा घर तैयार हो गया है। आज हम वापस अपने घर चले जाएंगे। वापस जाओगे तुम? यहाँ तुम लोग ठीक हो ना, तो फिर क्यों जा रहे हो? प्यारी अम्मी, हम अक्सर आते रहेंगे, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी। ठीक है बेटी, अपना घर आबाद करो, लेकिन ये घर भी तुम्हारा है। जब चाहो तुम यहाँ आ सकती हो। अल्लाह आपको खुश रखे बाबा जान। अजलान, मेरी अब्बा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह अब्बा, शुक्रिया। चले चलते हैं बाबा। हाँ चलो। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की अमान में। हेलो। नूर फातिमा, सरदार बात कर रहा हूँ गैलरी से। हेलो सरदार, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है? एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। वो क्या? हमारी गैलरी के करीब एक रियल एस्टेट एजेंसी है। मैं मालिक को जाती तौर पर जानता हूँ। उन्हें कॉल रिसीव करने और नोटिस लेने के लिए एक सेक्रेटरी चाहिए। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? क्योंकि ये हमारे बहुत करीब है, तो फ्री हो जाने के बाद यहाँ जाया करना। अरे यकीनन, क्यों नहीं सरदार, और मैं रोहान के करीब रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर जरूर, मैं बिल्कुल आऊंगी। तो ठीक है, फिर जल्द ही मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। ठीक है ठीक है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाय, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम भाई। बात सुनो मेरी, अब इसका क्या सीन है? मैं नहीं जानती। आखिरी दफा तो ये इतना खामोश था, पता नहीं इस बार किस चीज का कॉन्फिडेंस है। नहीं खाला, अब उसके पास भरोसा करने को क्या बचा है? अजलान उनाल। क्या आपके फैसले में कोई तब्दीली आई है? मैं तलाक का इरादा कर चुकी हूँ। तलाक चाहिए मुझे। आप? जज साहिबा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर चूंकि इनके इसरार को मद्देनजर रखते हुए मैं तलाक दे रहा हूं। मैं अब और कोई इसरार नहीं करूंगा। मैं हम दोनों की बेहतरी चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी की कस्टडी चाहता हूं। क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? खामोश हो जाइए। जज साहब, ये बताना चाहूंगा कि इनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्ची सेफ नहीं है इनके साथ। पिछले ही हफ्ते इन्होंने बच्ची को खो दिया था, किसी दूसरी गाड़ी में रख दिया था, अगर इन्हें याद हो। बच्ची तकरीबन 1 घंटे बाद वापस मिली है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, शुक्रिया।
हमारे पास इस मामले पर एक गवाह है, अगर आप इजाजत दें तो। गवाह पेश किया जाए। हम अपने गवाह बुराक ओस्तुर्क को बुलाते हैं। हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं प्लीज। दुआ साहिबा बच्ची को टहला रही थी। मेरे आने से पहले ही उन्होंने बच्ची को एक गाड़ी में रख दिया था और गाड़ी चल पड़ी। हम बहुत खौफजदा हो गए और ये उस वक्त अपने आपे में नहीं थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस गाड़ी में बच्ची थी वो एक अच्छा आदमी था। और दुआ साहिबा ये चाहती थी कि ये वाकया एक राज रहे। दुआ उनाल, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? बताइए, क्या ये सच है? सच है, लेकिन ये बेदहानी में हुआ क्योंकि गाड़ियां एक जैसी थी। हमारे पास एक और गवाह है, वो शख्स जिसकी गाड़ी में बच्ची थी, इस्माइल दमीर। प्लीज अपना गवाह पेश कीजिए। ये क्या हो रहा है यार? जी हाँ, प्लीज हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। मैं गाड़ी में बैठा और बच्ची की रोने की आवाज सुनी। मैं परेशान हो गया और गाड़ी से उतरकर वहीं इंतजार करने लग गया। अगर ये उस वक्त वहाँ ना आते तो मैं पुलिस के पास चला जाता। अच्छा, क्या आप हमें उस वक्त की इनकी जहनी हालत के बारे में बता सकते हैं? मैं इन्हें देखकर डर गया था। पागलों जैसी हो रही थी, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। बस अपने आप से बातें किए जा रही थी, बदतमीजी कर रही थी। इन्होंने बच्ची को मेरे हाथ से जोर से खींचा। इससे बच्ची जख्मी भी हो सकती थी। ये क्या बक रहे हो तुम? झूठे क्या कह रहे हो ये तुम? खामोश हो जाएं। देख रही है ना जज साहिबा, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा तुम पर। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। देखना अज़लान, लानत हो तुम पर। प्लीज तमीज से पेश आएं, ये अदालत है। मुकदमा 1 घंटे के लिए मुलतवी किया जाता है। दुआ, उमर, रुक जाओ। दुआ, ये क्या कर रही हो तुम? रुको। रुक जाओ, रुक जाओ बेटी। रुक जाओ, बेटा। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा अज़लान, लानत हो तुम पर। मुश्किलात ना बढ़ाएं। दुआ आराम से, रिलैक्स हो जाओ। दुआ, बच्ची को तुमने खोया था, मैंने नहीं। वो सब तुमने किया था ना? खुदा की लानत हो हमारे लिए मसला पैदा हो। दुआ प्लीज नहीं कर, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, प्लीज। छोड़ दे मुझे। सब बिगड़ जाएगा, आपको इस वक्त रिलैक्स रहना चाहिए। दुआ प्लीज मत करो। पहले बेबी को खो दिया था, अब ममता जाग उठी है। बेटा, क्या ये सच है? जी हाँ, सच तो यही है बाबा। खुदा का शुक्र है कि ड्राइवर आया और उसने हमें बताया, वरना दुआ साहिबा ने ये सब कुछ हमें कहाँ बताना था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दुआ, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं कसम खा के कहती हूँ, ऐसा नहीं था जैसे उन्होंने कहा। उमर, हम फंस गए, अब क्या होगा? देखो, अगर इसने ये वाकया पहले वकील को बताया होता तो कुछ हो सकता था। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब तुमने किया। ये सब तुमने किया है। तुमने रुक जाओ। बेटा, छोड़े मुझे। ये सब तुमने किया इस्लान। सुनो तो। ये शोर शराबा किसकी है यहाँ पर? ठीक है ऑफिसर, हम खुद ही देख लेंगे। ऑफिसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चले। चलो ठीक है। दुआ मेरी जान, एक बात बताऊं मैं तुम्हें? चलो। तुम अच्छी माँ नहीं हो बिल्कुल भी। तुमने मेरी बेटी को खोया था, अब अपने पीछे वाली कुर्सी पर बैठकर और रो, जितना रोना आ रहा है। नफसियाती औरत। पागल है ये। मैं तुम्हें कत्ल करूंगी। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। तुम मेरी बेटी मुझसे नहीं छीन सकते। नहीं छीन सकते तुम मेरी बेटी मुझसे। रिलैक्स हो जाओ प्लीज। दुआ मेरे साथ रहेगी। दुआ, आराम से। मेरी जान, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, संभालो खुद को, खुदा के लिए। सबसे पहले हम एक जैसी गाड़ी ढूंढेंगे, बिल्कुल एक जैसी। नंबर प्लेट भी एक जैसी होगी। बाद में उसे हटा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दुआ साहिबा बच्ची को जब गाड़ी में बिठा रही होंगे तो बुराक उसे देख रहा होगा और वो उसी वक्त मिस्टर अजलान को तिला देगा और आप उसी वक्त दुआ को फोन करेंगे। उससे कहेंगे कि वो गाड़ी से दूर हो जाए, शोर की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप उसे फोन पे गुस्सा दिलाएंगे।
ये तो आसान है। जाहिर है मैं जो भी कहूंगा उसे गुस्सा ही आएगा। बुराक और इस्माइल इस बात के गवाह होंगे। वो मिसाल तो सुनी होगी आपने कि 2 गवाहों से आदमी सूली चढ़ सकता है। गौर करने के बाद हमारी अदालत ये फैसला सुनाती है कि मुद्दई दुआ उनाल और मुद्दा अले अजलान उनाल के दरमियान संगीन नाचाकी के बाइस तलाक दी जाती है और इनकी बेटी जवेरिया उनाल को आर्जी तौर पर वालिद अजलान उनाल की तहवील में दिया जाता है, क्योंकि वालिदा की नफ्सियाती हालत को मद्देनजर रखा गया है। वालिदा की नफ्सियाती हालत की निगरानी और इलाज किया जाएगा। जब तक ये जेर इलाज रहेंगी, इनकी बेटी जवेरिया की कस्टडी अजलान उनाल को दी जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुआ आपा, खाला नीचे हैं, इंतजार कर रही हैं वो। ठीक है, ये बैग उठा लो जरा। क्या हम मॉम को बताएं? अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब वहां पहुंच जाऊंगी तो इत्तला कर देंगे। अल्लाह फातिमा आपा को खुश रखे, वो हमारा साथ दे रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहती हूँ ताकि अजलान मुझे न ढूंढ सके। बेशरम। हम इसमें फंसते जा रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को उनके हवाले नहीं कर सकती खाला। ठीक है, ये चाबी लो और सुनो मेरी बात। बहुत एहतियात से गाड़ी चलाना और जैसे ही पहुंचो मुझे कॉल करना, ठीक है? जी ठीक, भूलना मत। फिक्र मत करें। मैं सुबह तक जागती रहूंगी, जब आप खैर से पहुंच जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है। एक दूसरे का ख्याल रखना। उन्होंने इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर कर दिया हमें। खाला मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी उनके हवाले नहीं करूंगी। ठीक है दुआ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हक पर हो।
हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता मेरी शहजादी। क्या आपका नाम दुआ उनाल है? जी ऑफिसर, मैं ही हूँ। बराए मेहरबानी गाड़ी से नीचे आ जाएं। कोई मसला है क्या? पहले आप गाड़ी से नीचे आए, फिर आपको बता देंगे। बोलिए। 1 मिनट यहीं इंतजार कीजिए। नहीं दूंगी। हमारे पास ऑर्डर्स हैं ऑफिसर। इन्हें 2 दिन में बच्ची वापस करनी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये फरार हो रही हैं। जी नहीं, मैं फरार नहीं हो रही। तो ये बताओ कि रात के इस वक्त बच्ची को लेकर आखिर तुम कहाँ जा रही थी? मेरी बेटी दो मुझे। अजलान, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी नहीं दूंगी। मैंने कहा मेरी बेटी दो मुझे। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी अजलान। आप देख रहे हैं कि बच्ची का ख्याल रखने की हालत में नहीं है, वरना हम कभी माँ बेटी को जुदा नहीं करते। ये ऐसे नहीं मानेगी। अजलान, मत करो ऐसा मेरे साथ प्लीज। दुआ रोड पर तमाशा मत बनाओ, मेरी बेटी दो मुझे। मैं अपनी बेटी नहीं तुम दूंगी। अब बात को बढ़ा रही हो। अजलान, ऐसा मत करो मेरे साथ। ऑफिसर, आप अपना काम करें प्लीज। हाथ मत लगाइएगा मुझे। मैं कह रही हूँ पीछे हटे, छोड़ दे मेरा हाथ। ऑफिसर, क्या लगता है आपको ये नॉर्मल है? हटो, मैं अपनी बच्ची नहीं दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन बच्ची नहीं दूंगी। जवेरिया को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। छोड़े, छोड़े। उठा लीजिए अजलान साहब। अजलान, अजलान, अजलान प्लीज ऐसा मत करो। अजलान प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अजलान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरी प्यारी बेटी, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी परी, बाबा की जान, मेरी बेटी को आ जाओ बाबा के पास। बिस्मिल्लाह। अजलान, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत करो। जवेरिया मेरे साथ रहेगी, इसे मुझसे दूर नहीं लेके जाओ। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। छोड़ो अजलान, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अजलान रुको, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। मेरी बेटी को मुझसे दूर मत लेके जाओ। छोड़ो अजलान, छोड़ो। मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जाने दे मुझे। छोड़ दे मुझे। ऐसा मत करो ना, छोड़े मुझे, छोड़े, छोड़े, जाने दे मुझे। मेरी जमरे, मेरी बेटी। मेरी जान, तुम्हारे भले के लिए था ये। तुम्हारे, मेरे और तुम्हारी अम्मी के लिए। हम सब एक साथ रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हम बहुत खुश रहेंगे, तुमसे वादा करता हूं। बाबा सब कुछ पहले जैसा कर देंगे।
तुम्हारे बाबा तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएंगे बेटा, मेरा तुमसे वादा है। Koca bir taş koydular karşıma, yont dediler, kendi kendine şiirler yazdım, şarkılar söyledim de kırılmadı tek bir parçası, tek bir parçası. Ben de bir taş kırılmadı tek bir parçası, tek bir parçası. Ben de bir taş oldum, kimseyi yormadım içime, bir yola baş koydum, dağ gibiydim, kum oldum. हयात, हयात। जी कहिए। हाँ हयात, मैं अब बेबी को नीचे ला रही हूँ। सब सोफों पर सफेद चादरें डाल दो ताकि घर का माहौल साफ सुथरा रहे। समझ गई तुम मेरी बात? बस इतना ख्याल रखना है, हर बार हाथ धोना है, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, समझ गई। और एक बात और, जब बेबी को उठाओगे तो बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ना, खास तौर पे कहीं ले जाओ उसे जब। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हर जगह की सफाई तो कर दी है ना? सब कर दिया है। सिरके वाले पानी से भी कर लेना, ठीक है? मैं वो भी कर चुकी हूँ, आप परेशान मत हो। तुम्हें तो मालूम है ना, वो बहुत छोटी है, कहीं बीमार ना हो जाए। हाँ हयात, वो जो छोटा सा कुरान है ना हमारे पास, वो निकाल कर बच्ची के सरहाने रख देना और ख्याल रखना कि कोई बेअदबी ना हो। ठीक है? ठीक है, समझ गई। कालीन को भी किसी कपड़े से ढक देना, बहुत गर्द है, ताकि एलर्जी वगैरह ना हो। वैसे कपड़े तो धो लिए ना तुमने? धो भी लिए और प्रेस भी कर दिए। फिर तुमसे कह रही हूँ कि सफाई का खास ख्याल रखना होगा, समझ गई? हमें बेबी को बीमार नहीं करना है। ठीक है, तुम सारी तैयारी मुकम्मल करो अपनी, मैं जाकर बेबी को लाती हूँ। ठीक है? अल्लाह खैर करे मेरी। चलो भाई। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा। अम्मी आ जाए, बस अभी अभी उठी है, जरा देखें इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी की जान, दादी कुर्बान जाए अपनी मुन्नी पे।
लाओ मुझे दो ऐसे। बात सुनो, कल से बगैर नहाए धोए बच्ची को हाथ मत लगाना। देखो मैंने भी कैसे कपड़े पहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारी छोटी मुन्नी का निगहबान हो। आमीन। तुम कल से जाग रहे हो अजलान, जाके थोड़ा आराम कर लो। बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, मैं परेशान मत हूँ आप। तुम जाके अपने काम काज देखो, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। मुझे पता है अम्मी। दुआ की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, मगर आ जाएगी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया बेटा। बच्ची को इस तरह चोरी छुपे ले जाना क्या मतलब है इसका? ये बच्ची हमारी है, हमारी। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए। मैंने उसे गले लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत हो गया। अरे अम्मी, उन बातों को सोचकर खुद को परेशान क्यों कर रही हैं? जो होना था हो चुका। देखें अभी हमारे पास है, खूब मजे करें, इससे बातें करें, आप भी खुश हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाए तो उससे आराम से बात कीजिएगा। बेटा तुम इन बातों की फिक्र ना करो, मैं तो सिर्फ इसके बारे में सोचती हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो वापस आएगी? जी हाँ, आएगी इंशाल्लाह। उस घर में ऐसा कोई नहीं जो उस लड़की को सीधी राह दिखा सके। चलो खैर, तुम्हारे बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं, चल के हम भी नाश्ता करते हैं। हाय, काश की नूर ना गई होती तो आज फिर हम एक साथ सब इकट्ठे होते। अम्मी क्या हो गया आपको, क्यों इतना परेशान हो रही हैं? चलो आओ जरा दरवाजा तो खोलो। हम आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय मेरी छोटी गुड़िया। रुको रुको रुको, अभी छूना मत इसे। तुम तो इस पे कब्जा ही करके बैठ गई हो। क्यों ना करूं अब्दुल्ला साहब, इस दिन का बहुत इंतजार किया मैंने, बहुत मन्नतें मांगी। हाथ धोए बगैर इसे कोई नहीं छू सकता। मुस्तफा ये कितनी छोटी है, हमारा बच्चा भी ऐसा ही होगा ना? इंशाल्लाह। ये अजलान पे गई है। अल्लाह पाक इसे सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। बेगम यहाँ क्या हो रहा है? हर तरफ सफेद चादरें, जैसे कोई असेब ज़दा हवेली हो। ये ऐसे ही रहेंगी, जब जब यहाँ जवेरिया आएगी यहाँ नई चादरें बिछेंगी। अल्लाह हयात पर रहम करे। बच्चे ऐसे ही पलते हैं। मैंने अपने तीनों बच्चों की परवरिश बिल्कुल ऐसे ही की है। अगर वो दिन वापस आ रहे हैं तो हमारी खैर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ अजलान। जरा देखे मेरी खूबसूरत बेटी को, इसके घर में आते ही रौनक हो गई है। दुआ बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? क्या वो दिन में किसी मखसूस वक्त आएगी? हम एक दूध पीती बच्ची को उसकी माँ से जुदा नहीं कर रहे नायला। वो यहाँ बिल्कुल आ सकती है। हम उनकी तरह बेहिस थोड़ी हैं। पहले अदालत के हुक्म माने और जाकर अपना इलाज करवाए। वो मेरी बेटी को अगवा करने चली थी, दिमागी हालत सही नहीं है उसकी। हमने तो उसे पिछले दिनों ठीक ठाक देखा था। हाँ, मगर अब वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अजीब बात है। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, अगली नायला की बारी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो अब बातें बहुत हो गई, नाश्ता करते हैं चलकर। चलो ठीक है, मैं जरा अपनी बेटी को यहाँ लेटा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।